बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि जब कोई ऐसी चीज़ शेयर करनी होती है, मेरी आवाज़ की एक्साइटमेंट से आप समझ जाते हैं कि मैंने आज आपसे दुआओं की साथ का टाइम जो है वो डिस्कस करना है। और जो है सबसे पहले तो जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको हमारा प्यार भरा सलाम। और जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया, अगर आप इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो यूँ चोरी छुप के ना देखिए ना, या लोग शेयर कर रहे हैं, ये रेड घंटी का बटन है, इसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे यूट्यूब फैमिली के बाज़ाब्ता अनाउंस्ड मेंबर डिक्लेयर्ड हो जाएं। और जो है आपको इन वीडियोस को ख़ुद ब खुद आपके पास ये पॉपअप हो जाया करेंगी। एक हेल्प ही है जो मैं अपनी तरफ से तो करने की कोशिश कर रही होती हूँ, और आप लोगों से कहती भी हूँ कि जब आपको इनसे कोई मदद हो तो आपने मेरे लिए बस दुआ कर देनी है। आप लोगों की सेल्फलेस दुआएं जो हैं वही मेरी ज़िंदगी की जो बैटरी है ना उसको चला रही हैं। तो अपना जो है यहाँ पे आप रेड घंटी का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको देनी होती है वो ये है कि जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 12 सितारों का हॉरोस्कोप होता है, इट्स जर्नलाइज इन्फॉर्मेशन। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये जो नंबर है मेरे राइट साइड पे 0302 कोड है, 444777 नंबर है। ये वो नंबर है जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करेगा। अगर आप इस नंबर पे बुक हुए तो ये तसल्ली रखिए कि आप सेफ़ हैंड्स में हैं, कोई ख़तरा नहीं है। देर सवेर ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप और आपकी इन्फॉर्मेशन दोनों महफूज है। वरना पाकिस्तान में किसी मॉन्स्टर के हत्थे ना चढ़िएगा। हर जगह मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ना मैं किसी टिकटॉक पे हूँ, ना मैं किसी जगह जवाब देती हूँ, ना मैं लोगों से मैसेजिंग पे बात करती हूँ। पता नहीं फिर भी लोग कौन है जो मेरे बिहाफ पे इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो ये था जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमें देना पड़ता है। और नए ज्वाइन करने वालों को ही मुझे एक साइंस समझानी पड़ती है कि आप लोग ये ना समझे मुझे, मैं फिर हर दफ़ा इस बात का हवाला देती हूँ कि मैंने इतना क्रिटिसिज्म भुगता है ना, कि लोग कहते थे कि एस्ट्रोलॉजर दुआओं का वक्त कैसे बता सकता है। भी एस्ट्रोलॉजर के पास इल्म क्या है? सातों का इल्म। सातें जिन्हें कहा जाता है, मोमेंट्स जिन्हें आप इंग्लिश में चलें समझ सकते हैं कि ये सातें जो दुआ वाली हैं ये एक 12 घंटों में 4 बारी गुजरती हैं, ठीक है ना। और यूँ इनको 8 बार कर दीजिए 24 आवर्स में, तो वो मुश्किल है क्योंकि दुनिया भी निभानी है, रिश्ते भी निभाने हैं, सिस्टम भी चलाने हैं। तो ये आसान है कि वंस इन अ मंथ जो है हमें 2 आवर्स मिल जाते हैं, जिस पे हम आराम से अल्लाह ताला के साथ बैठ के अपने सारे मामलात जो है उनके सामने खोल के रख सकते हैं। और वही है जो सुनवाई भी होगी, और हमारी जो है वो उनकी तरफ से जो है अल्लाह पाक अपना करम में भी हमें उसकी रहम में भी ले लेंगे। तो जो है, और अब मैं जब मैं वीडियोस कभी नज़र से गुजरे, हर बंदा दुआओं का वक्त बता रहा है, हर बंदा दुआओं का वक्त बता रहा है, तो देख लीजिए मतलब ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में मैं जब चली जाऊंगी तो ट्रेंड सेटर आप मुझे ज़रूर कहेंगे कि सामिया वॉज दी ट्रेंड सेटर, जिसने बहुत सारे ट्रेंड्स को सेट किया, इस फिल्म को हिसाब किताब की तरह मनवाया, इसको एक साइंस की तरह मनवाया, तो इसका क्रेडिट मेरे लिए बनेगा ज़रूर। तो अल्लाह का शुक्र है कि शायद मैं सुरखरू हूँ अपनी आँखों में, अपने ज़मीर के सामने, कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ तक कि कहा जाता रहा कि सामिया ख़ान जो कहती हैं वो हो जाता है। 99% का रिकॉर्ड अल्लाह पाक ने कई सालों से मेरा कायम रखा, मुल्की पेशगोइयों का। इंडिविजुअल्स तो अल्लाह पाक मेरी आप लोगों के सामने भी इज़्ज़त रखें,
लेकिन मुल्की पेशगोइयों का। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती रही कि ये इल्म 70 to 75% अंदाज़ों का इल्म है। इससे ज़्यादा इसको सीरियस मत लीजिए, ना अपने आप को जो है वो अपने ईमान को कमज़ोर कीजिए, ना गुमराह कीजिए, और ना अल्लाह की कसम अपनी रोज़ी रोटी की जगह पे मैं बैठी हुई हूँ कि एक ही रेज़ोल्यूशन रब से किया था कि तेरी मखलूक को गुमराह नहीं करना। और जो है वो कई सबूत हमने दिए। एक बारी हमारी दुआओं की वीडियो हम नहीं लगा सके, हम चाहते तो झूठ बोल के उसको उसके पैसे बना सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने वो काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, वो टाइम गुज़र गया, वो साथ गुज़र गई है, मैं ये नहीं कर सकती। आप लोगों को तो पता भी ना चले अगर मैंने आप लोगों के साथ कोई दो नंबरी करनी हो, चीट करना हो, लेकिन आपसे तो छुप जाऊंगी, उस मालिक से कैसे छुपूंगी। तो ये जो है ना, ये उसका जो प्यार है या उसका जो खौफ है ना, रब ताला का खौफ तो नहीं कहेंगे, एहतराम में खौफ कहेंगे कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो जी ये साइंस इसकी ये है कि जब चाँद एक ऐसा सितारा है इस आसमानी कौंसिल का, ये हर घर में सिर्फ 52 आवर्स का इसका स्टे होता है, ओनली 52 आवर्स। उसके बाद ये अपना घर बदल लेता है, और एक जो है जायचे के 12 घर होते हैं। तो ये ट्रैवल करता हुआ जो है, जब ये पहुंचता है अपने उस हाउस के अंदर, यानी अपने जायचे के बुर्ज टॉरस के अंदर जब पहुंचता है, थका हारा, किसी हाउस में इसकी सिचुएशन ज़रा ख़राब होती है, किसी जगह इसको थकावट ज़्यादा हो जाती है, इसकी जर्नी ख़ासी टायरिंग भी होती है। कुछ घरों में इसको सुकून होता है। जैसे आप अपना रवैया ले लीजिए ना, हम कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ घरों में हमारा कंफर्ट ज़ोन बहुत होता है, कुछ घरों में हम सिर्फ रिश्ते को निभाते हैं, कुछ घरों में जाके हम उनके मसाइल तय कर रहे होते हैं। तो इसी तरह मेरे चंदा मामा की कहानी है। तो जब ये पहुंचते हैं बुर्ज टॉरस के अंदर, वहाँ पे इनकी हीलिंग का टाइम होता है। यूँ समझे मेरे चाँद की पैम्परिंग हो रही होती है, मैनी पैडी हो रहा होता है, फेशियल हो रहा होता है, खूबसूरत नया हेयर कट हो रहा होता है, मेकअप भी होता है। वो जो चाँद पे धब्बे कहा जाता है ना, वो भी छुपा दिए जाते हैं अच्छी सी बेस लगा के जो है। तो जो है ये वहाँ पे इसकी इसको एक शहजादों की तरह जो है ना, चाँद को वाकई चाँद बना दिया जाता है। तो ये जो 2 आवर्स का प्रोसेस होता है, ये वो टाइम होता है जो कि हम आपको दुआओं की साथ का वक्त कहते हैं। और आपको पता है जो मेरा तरीका है कि मैं आपसे पाकिस्तान का मकामी वक्त शेयर करती हूँ, और आप उसको गूगल आंटी की मदद से आप अपने मकामी वक्त पे उसको ट्रांसफ़र कर लेते हो। जहाँ दुनिया के जिस हिस्से में भी मेरा क्लाइंट है, वो बिल्कुल इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आपका फ़ीडबैक मुझे बताता है, आप लोग जो हमें कमेंट्स लिखते हैं, आप जो फ़ीडबैक देते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि गूगल आंटी ने बहुत आसानी कर दी है कि उस टाइम को आपके ज़ोन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और आप उस टाइम को उसी तरह इफ़ादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिस तरह हम यहाँ पाकिस्तान का लोकल टाइम बताते हैं। तो जी इस बारी तारीख है 8 जनवरी, 8 जनवरी को, और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इतनी भी अर्ली नहीं है, फजर तो हो ही चुकी होगी तब तक, जो है फजर बिल्कुल डेफिनेटली हो चुकी होगी पाकिस्तान में। लेकिन ये वो ऐसा टाइम है कि ना आप अभी अपने कामों पे जा रहे होंगे तो आप इस टाइम को कैश कर सकते हैं, काम पे जाते हुए, काम की तैयारी करते हुए। मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, अगर ऐसा टाइम है, आपके पास अफरा तफरी है, आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे रिलीजन को, आप अल्लाह ताला से बातें कीजिए। उनको बहुत प्यारा लगता है मांगना। मुझे आज भी याद है, एक क्लाइंट मेरे पास आए, तो मैंने उनसे कहा कि आप मांग नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो 5 नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, तस्बीह भी पढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ मिसिंग है, आप मांग नहीं रहे। तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि वो नमाज़ें तो पढ़ रहे थे, दुआ मांगनी छोड़ दी थी उन्होंने। और देखें कि उनकी जो मेरे ये जो कार्ड्स वाला इल्म है, ये मेरी बड़ी मदद करता है आपकी सोल को रीड करने के लिए, कि आपकी सोल के अंदर क्या चल रहा है। तो सोल ने मुझे मैसेज भेजा कि क्योंकि शायद उनका मांगना
ऑलमाइटी को भाता होगा, उनको अच्छा लगता होगा। तो लेकिन ये कि जो है इन्होंने मांगना छोड़ दिया, तो फिर मुझे मेरे थ्रू रिमाइंडर दिया गया उनको कि मांगिए जिस तरह आप पहले मांगते थे। तो मांगना उनको पसंद है, आपने दुआ मांगनी है। इशफाक अहमद जो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं मोहतरम, वो कहा करते थे ऐसे बातें कीजिए जैसे आप अपने दोस्त के साथ बातें करते हैं। अल्लाह पाक से ऐसे कम्युनिकेट कीजिए। अरबी तो हम पढ़ते हैं, आयात जो हैं ठीक है उनके ज़ेर ज़बर लग के उनके भी अपने मौक्किलीन हैं, वो भी काम कर रही होती हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान में मांगिए। पंजाबी में अच्छा लगता है पंजाबी में मांगिए, इंग्लिश में अच्छा लगता है इंग्लिश में मांगिए, बट मांगिए। तो जी ये टाइम है पाकिस्तान का मकामी वक्त 8 जनवरी सुबह 6:33 पे शुरू हो जाएगा। 33 पास्ट 6 AM पे ये टाइम आपका शुरू हो जाएगा और 8:15 पे ये ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पाकिस्तान के 33 पास्ट 6 AM पे शुरू होगा और ख़त्म होगा 15 पास्ट 8 AM पे ख़त्म होगा। यानी 6:33 पे सुबह 8 जनवरी शुरू होगा और 5:15 AM पे ये ख़त्म हो जाएगा। इसको रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। और ये पाकिस्तान का मकामी वक्त है। आप दुनिया के जिस भी खित्ते में, गूगल विल हेल्प यू आउट, और आप मदद लीजिए और मांगिए। हमारे लिए मांगिए, हमारे मुल्क के लिए मांगिए। हम शदीद क्राइसिस के अंदर हैं। कुछ अहम वीडियोस जो है मैं आप लोगों को जिसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि मैं क्यों इतना मांगने पे ज़ोर देती हूँ, वो नई वीडियोस आप लोगों को जल्दी इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी। तो दुआओं में आपने इस नाचीज़ को भी याद रखना है, इस छोटे से लाउंज को भी याद रखना है, ताकि जो है अल्लाह पाक हमारी रोशनियाँ जो है आपकी दुआओं की बरकत से जो हैं वो कायम रखें। कुल आलम की खैर मांगिएगा। मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ कहती हूँ कि जब हम गिला करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती। जिसके दिल में रत्ती भर भी कदूरत, बुग़्ज़, गुस्सा, कीना, ये वाली चीज़ें होंगी, उसकी दुआ ऊपर नहीं जाएगी, वो मुअल्लक हो जाएगी। ऐਵੇਂ नहीं कहा गया कि रात को सोते वक्त सबको मुआफ़ करके सो, पता भी नहीं होता कि कल हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपका अपना कैथारसिस है। ये चाहे अपने साथ ड्रामा ही करते रहिए, रात के वक्त गुस्सा है भी है तो ड्रामा ही करते रहिए, तो एक दिन आएगा कि वो चीज़ें आपके अंदर से माइनस हो जाएंगी। ये करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और जो है आजकल मैं ये कहना चाहूँगी, अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर चलाइए जब तक जून 2025 ना आ जाए। सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर चलाइए जब तक सूरह बकरा चल रही हो। कोई कैंडल जला दीजिए, बखोर जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, जो आपके लिए अफोर्डेबिलिटी है वो कीजिए, ताकि नेगेटिव एनर्जीज़ को घरों से भगाना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जब दुआ मांगिएगा 8 जनवरी सुबह 6:33 पे ये टाइम शुरू हो जाएगा पाकिस्तान का मकामी वक्त, और 8:15 पे ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का मकामी वक्त। आपने इसको अपने टाइम जोन पे ट्रांसफ़र करना है। थैंक यू सो वेरी मच। दीजिए सामिया ख़ान को सामिया ख़ान लाउंज से इजाज़त, और मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मेरी आवाज़ इतनी सुनने के लिए, आपके कानों को जो मैंने ज़हमत से गुजारा, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन दुआ से ना आउट कीजिएगा। बहुत अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।